अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दें। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती का जोश व खरोश के साथ इनेकाद व महकमे पुलिस की जानिब से कौमी यौम इत्तेहाद का इनेकाद करते हुए डिशपल्ली ता निजामाबाद पुलिस ग्राउंड तक पुलिस फ्लैग मार्च का इनेकाद। नवंबर 15 को टीआरएस की जानिब से मुनक्किद होने वाले विजय गार्जना को कामयाब बनाने के लिए पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आर्मूर टीआरएस कमेटी इजलास से खिताब करते हुए दी हिदायत। दलित तबके के खिलाफ नाजिब अल्फाज के इस्तेमाल के खिलाफ दलित तंजीमों की जानिब से किया गया इनका अलामती पुतला नजर आतिश। निर्मल जमीयत-उलमा की जानिब से त्रिपुरा तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई व मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए निर्मल जिले कलेक्टर को दी गई तहरीरी याददाश्त। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। इस माह की 15 नवंबर को वरंगल में मुनक्किद होने वाले विजय गर्जना जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की अपील। आर्मूर शहर के पेरकेट में वाक़े तिरुमला गार्डन में हल्का असम्बली के इंचार्ज आशु नगारी राजेश्वर रेड्डी और म्यूनसिपल चेयरपर्सन विनीत पवन की सदारत में मुनक्किदा प्लेनरी इजलास में नौमुंतखब मौजे की कमेटी सदर को पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने हल्फ दिलवाया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले राज्यसभा के मेंबर KR सुरेश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी भी चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात को दूसरी रियासतों में मुतारफ करवाने का इजहार किया। इस मौके पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने पार्टी को मुस्तहकिम करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए तजावीज पेश की। कहा कि नौमुंतखब मौजे की कमेटी सुदूर अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत 15 नवंबर को वरंगल में टीआरएस की जलसे आम को कामयाब बनाने की अपील की। పాటిస్తూ ముందుకెళ్తే చక్కని భవిష్యత్తు కలిగిన పార్టీలో మీరు నాయకత్వం వహిస్తున్నారనే విషయాన్ని గమనించి ముందుకెళ్లాలని అంటే నా ఒక అడ్వైస్, నా ఒక సూచన తమ్ముళ్ళందరికీ, ఇగో మీ ఇంట్లో ఇది ఇచ్చాం, మీ వాడలో ఇది చేశాం, మన గ్రామంలో ఇది సాధించాం, జీవనన్న నాయకత్వంలో ఇక ముందు ఇంకా సాధించబోతున్నామని ఎంతో గట్టిగా చెప్పుకోవడానికి ఆ అవకాశాలు ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మనకు కల్పిస్తున్న విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి. మీరంతా ఒక వ్యక్తులుగా, మీరంతా ఒక శక్తిగా చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. 20 సంవత్సరాలు అనేక వయ ప్రయాసాల పేర్చి 20 సంవత్సరాలంటే ఒక జీవితంలో ఒక కీలక ఘట్టం. అట్లాంటిది మీరంతా నా వెంట ఉండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వెంటనే ఉండి గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తెలంగాణ గాంధీ కేసీఆర్ గారి యొక్క మీరంతా సోదరులు సైనికులై ఉన్నారంటే కార్యకర్తలు, నాయకులంటే ఒక బుల్లెట్ లాంటి నిజంగా చెప్తున్నా. ఈ పార్టీ 60 లక్షల మంది సభ్యత్వం గల పార్టీ, దేశంలో ఏదైనా ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ ఉన్నదంటే అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మీ శ్రమ మామూలు శ్రమ కాదు. ఎట్లాంటి ఒక రూపాయికి ఆశపడకుండా గడిచిన 20 ఏళ్ల నుంచి ఇవాళ పనిచేస్తున్నారు. 14 ఏళ్ళ ఉద్యమంలో పనిచేసారు. 7 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి, 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి గెలిపించారంటే దానికి కర్త కర్మ క్రియ మీరే అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. నేను సిద్ధమని ప్రతిసారి చెప్తున్నా, మీకు తమ్ముడు ఒకసారి చెప్తున్నారు. తేడా మాటలు దుబాయ్ ఎదురవాడు అదే బేవూఫ్ మన 2 సార్లు వచ్చినట్టున్నారు. బేగర్స్ ఈయన పట్టుకొని మా కేటీఆర్ కాలు
अखिलती सेल सदर इमरान शहजाद व टीआरएस टाउन नायब सदर मोहम्मद अब्दुल मतीन की जैदी ग्रुप बरकतपुरे की जानिब से शानदार तहनीती तकरीब का इनेकाद वो टीआरएस कमेटी में साफ व शिफाफ शख्सियतों के इंतखाब पर रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता से किया इजहार तशक्कुर। हाल ही में टीआरएस की नौमंतखब तश्कील शुदा कमेटी का रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने ऐलान किया, जिसमें दूसरी बार टीआरएस अखिलती सेल सदर की हैसियत से इमरान शहजाद व टीआरएस टाउन नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल मतीन का इंतखाब अमल में लाने पर शहर के मुख्तलिफ हलकों की जानिब से खुशी का इजहार करते हुए मुसलसल इनकी तहनीती तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इसी तर्ज पर आज अपनी खुशी का इजहार करने के लिए जैदी ग्रुप, जिनमें अहमद जैदी, खालिद जैदी व दीगर की जानिब से को तहनीत दी गई और रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के इंतखाब पर खुशी का इजहार किया। इसी तरह टीआरएस हुकूमत की बेलूस व बेबाक खिदमात पर टीआरएस हुकूमत की सताइश की गई। इस मौके पर रफीउद्दीन, सैयद अवैस अहमद, सैयद मोहिउद्दीन, कुदरतुल्लाह खान, मिर्जा अरशद बेग, खालिद जैदी, बरकतपुरा ग्रुप, मोहम्मद वली व दीगर मौजूद थे। आरमूर के अवाम व आरमूर टीआरएस कारकुनों के लिए कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की बेमिसाल कारकर्दगी, इनकी क़यादत में 7 सालों में हल्के में आई कई मुस्बित तब्दीलियां। टीआरएस सरकियाती कायद सुमेर अहमद का आरमूर टीआरएस कमेटी इजलास से खिताब। वो पीयूसी कमेटी चेयरमैन एमएलए जीवन रेड्डी की क़यादत में 15 तारीख को वरंगल में मुनक़िद होने वाले विजय गिरिजना टीआरएस तकरीब में जोग दर जोग शिरकत करने की इन्होंने की अपील। साहब की हिदायत पर जो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट, हमारे पंडित विनीता पवन साहब और हमारे वाइस चेयरमैन मुन्नू साहब, पूरा सुधाकर साहब और हमारे चक्रू साहब, फर्दर एक का नाम लेते हुए, क्योंकि आज जो उस्मान साहब को मौका था उन्होंने मुझे दिया, मैं हमारे रियासती लीडर उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, केसीआर साहब ने 2001 में एक ही नारा लगाया था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ चलो बोलकर जो नारा लगाए, आज देखें 15 तारीख को जो वरंगल में 10 लाख पब्लिक के साथ जो मीटिंग लगाई जा रही है, उसी के सिलसिले में हमारे जीवन रेड्डी साहब ने आज अलखा सम्मेलन की मीटिंग लगाई है। आज हमको किस तरह वरंगल जाना है और एक जना जीवन रेड्डी साहब हल्के असेंबली के बैनर्स लगा लेते हुए जाने का है, क्योंकि आप देखें कि रोज सुबह हमारे इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे जो तेलंगाना की आवाज डिबेट के जरिए उठाने वाली शख्सियत बोले तो वो हमारे जीवन रेड्डी साहब है। क्योंकि आप लोगों को जीवन रेड्डी साहब के बारे में अगर बोलते चले तो वो मीटिंग में खत्म हो जाएंगी, मगर उनके जो बात खत्म नहीं होंगी, के जो वर्कर्स है उनको एक भरोसा है। जीवन रेड्डी साहब और आयुष रेड्डी साहब बोले तो एक भरोसा है, और वहाँ खास तौर पे टीआरएस वर्कर को अपने घर का मेंबर की तरह देखते हैं और मेंबर की तरह समझते हैं। क्योंकि आप देखें 109 हल्के असेंबलियों में कहीं भी जो सीएम रिलीफ फंड के जरिए, क्योंकि जीवन रेड्डी साहब भी ऐसे वायद एमएलए हैं जो पैदा हुए सो मरे तक की जिम्मेदारी कार्यकर्ता की लेने वाले एमएलए बोले तो वो जीवन रेड्डी साहब है। आज एलओसीज के जरिए होने दो, सीएम रिलीफ फंड के जरिए होने दो, हम सबको जो के भरोसा जो करते हैं। आज कोई एमएलए मैं देखा अपने 25 साल के कैरियर में कि कोई एमएलए दवाखाने को जाके टीआरएस वर्कर को नहीं मिलता। ये वायद एमएलए जो जाके मिलता भी है, उसके सुख में उसके दुख में सब में काम आने वाले बोले तो हमारे जीवन रेड्डी साहब है। और हम वाकई वादा करते हैं और खुशनसीब है आपकी लीडरशिप में, अंडरटेकिंग में हम सब काम कर रहे बोले तो हमें फख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि हर वक्त जीवन रेड्डी साहब हमारे साथ है और डेवलपमेंट के साथ है। हल्के असेंबली में 300 इलेक्शन में 32 नंबर पे जीते थे, इंशाअल्लाह ताला अभी से ही हम काम करेंगे, 1 लाख की जायद मेजॉरिटी से जीवन रेड्डी साहब को जिताएंगे। तो मौका दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जीवन रेड्डी साहब। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तकरीब के पेश नज़र क़याम अमल में लाए गए यौम कौमी इत्तेहाद तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू ने शिरकत करते हुए किया खुशी का इजहार।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू की ज़ेर निगरानी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तकरीब के पेश नज़र यौम कौमी इत्तेहाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें निजामाबाद एडिशनल DCP एडमिन उषा विश्वनाथ ने रिचपली पुलिस स्टेशन से शुरू करदा बाइक रैली का झंडा लहरा कर इफ्तिताह अमल में लाने पर ये बाइक रैली रिचपली पुलिस स्टेशन से नरपली, धर्माराम, बोरगम ब्रिज, आर्यनगर व दीगर मुकामात से होते हुए पुलिस हेडक्वार्टर पर इख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सालगिरह तकरीब पर यौम कौमी इत्तेहाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया। ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనేది చాలా కృషి చేశారు అప్పట్లో. ఈవెన్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ని కూడా మోడర్నైజ్ చేసింది సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ టైంలోనే. ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇనిషియేటివ్స్. ఇవన్నీ కాకుండా మనం సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ని ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటాము. ఎందుకంటాము మనము ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఆయనకు వచ్చిన బిరుదు. ఆ బిరుదు ఎందుకు వచ్చింది? त्रिपुरा में हो रहे तशद्दुद के खिलाफ जमीयत उलमा निर्मल के वफद की जिले कलेक्टर से मुलाकात व नुमाइंदगी, वो मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए की अपील। जमीयत उलमा हिंद शाख निर्मल के एक वफद ने जमीयत उलमा हिंद शाख निर्मल के सदर मुफ्ती कलीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में दफ्तर जिले कलेक्टर निर्मल पहुंचकर AO जिले कलेक्टर निर्मल MA करीम से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त के जरिए त्रिपुरा में जारी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को रोकने का मुतालबा किया। बातज़ा जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल कासमी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि रियासत त्रिपुरा में पिछले चंद दिनों से शरपसंदों की जानिब से त्रिपुरा के मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद वाक़यात जारी है और वहाँ के मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अलावा इसके मसाजिद को शहीद किया गया। इन्होंने कहा कि इन वाक़यात से मुल्क की शबी मुतासिर हो रही है और मुल्क की सालिमियत को खतरा है। इन्होंने अमन व अमान की बरकरारी और तशद्दुद के वाक़यात में मुतासर अफराद को मुआवजा अदा करने के लिए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया। इन्होंने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद के वाक़यात पर रोक लगाने और इन वाक़यात में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर जमीयत के नायब सदर मुफ्ती रियाजुद्दीन अंसारी कासमी, मौलाना मोहम्मद मुबीन कासमी, मुफ्ती अब्दुल हकीम कासमी, मुफ्ती नदीम कासमी, रशीद आलम अल हफ्जी, मौलवी अनवर हुसैन, हाफिज अहमद हुसैन व दीगर मौजूद थे। मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक लंबे अरसे से मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, लेकिन शर्त पसंद लोगों की वजह से मुल्क पूरी दुनिया के अंदर इस मुल्क की शबीह ख़राब हो रही है। हालिया दिनों के अंदर जो फसाद त्रिपुरा के अंदर हुआ, जिसके अंदर मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उन्हें मारा जा रहा है, उनके अमलाक को तबाह किया जा रहा है और मस्जिदों को मिस्मार किया जा रहा है, ये इंतहाई घिनौना काम है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की शरीफ पूरी दुनिया के अंदर ख़राब हो रही है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि जो तशद्दुद वहाँ पर हो रहा है त्रिपुरा के अंदर, उसको रोका जाए और जो लोग इसके अंदर मुजरिम हैं उन्हें गिरफ्तारी तक पहुँचाया जाए, मुल्क के अंदर सालिमियत को बहाल किया जाए। जमीयत उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस मुल्क के अंदर वो ये चाहती है कि अमन बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। उसके लिए जमीयत उलमा हिंद हमेशा कोशिश करती है त्रिपुरा के अंदर जो हालात इस वक्त में चल रहे हैं तो हालात को रोका जाए। मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर बदलाव करके रखेंगे। हमारी गुजारिश है हुकूमत हिंद से, खासकर जनाब नरेंद्र मोदी साहब से, कि वो जो हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं उन हालात को ख़त्म किया जाए और जिन लोगों को ख़त्म किया गया या जिसको ज़ख्मी किया गया उन्हें मुआवजा दिया जाए और मुतासिरीन को सही माने में इमदाद पहुँचाई जाए और जो मस्जिदें मिस्मार की गई, जो मस्जिदें शहीद की गई है, दोबारा उसको असर नो वहाँ पर तामीर किया जाए और जो मुजरिमीन इसके अंदर शामिल है फसाद भड़काने के अंदर, फसाद को परवान चढ़ाने के अंदर, उन्हें किफ़ारे किरदार तक पहुँचाया जाए। शहर के कई प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर खराज अक़ीदत पेश की। सदरनशीन जिले परिषद चेयरमैन विठल राव ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तकरीब के पेश नज़र ZP दफ्तर में मौजूद इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की और इन्होंने आज यौम कौमी इत्तेहाद प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए अहद किया और इस तरह से गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में मुनक़िदा साबिक़ा तलबा की प्रोग्राम में की शिरकत। స్వాతంత్ర కోసం చాలా పోరాడిండు. మహాత్మా గాంధీతోని పోరాడిన వ్యక్తి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్.
ఆయనకు ఉక్కు మనిషి అని పేరు కూడా వచ్చింది. మనకు తెలుసు చరిత్ర ఒకసారి చూస్తే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశానికి వ్యాపార నిమిత్తం వచ్చి ఇక్కడ అనైక్యత వల్ల యూనిటీ లేకపోవడం వల్ల చిన్న చిన్న రాష్ట్రాలు సామంత రాజులను ఒక్కొక్కరిని ఓడించి మరి వాళ్ళు जिले कामारेड्डी पेटलम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले कामारेड्डी पेटलम मंडल के टीआरएस कायदीन साबिक़ एमपीपी नरसा गौड़ ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के पेश नज़र इनके मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के लिए कौम का एक सुतून थे और मुल्क के लिए की गई इनकी बेमिसाल और इक्ता ज़माना खिदमात को हमेशा याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल टीआरएस पार्टी कायदीन, नायब सदर शशि सेठ, नायब सरपंच इब्राहिम, वार्ड मेंबर जी सत्यम पोचैया, अंबन दास, टीआरएस पार्टी यू सदर वेणु माधव रेड्डी, सत्यम व दीगर ने शिरकत की। चिट्टापुर के हाई स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। चिट्टापुर के हाई स्कूल में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं यौम पैदाइश तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया गया। इस मौके पर मंडल के डीईओ राजेश्वर ने इनके मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में जिले परिषद हाई स्कूल इंचार्ज व हेडमास्टर नरसा रेड्डी, मौजे के सरपंच राजेंद्र, SMS चेयरमैन रामराज, प्राइमरी स्कूल चेयरमैन के भूमन्ना व दीगर ने शिरकत की। తేదీ నుంచి భారత ప్రభుత్వం భారతదేశ ఐక్యత కొరకు ఇది ఒక కార్యక్రమంగా చేపట్టింది. అప్పటి నుంచి మనము ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఏకతా దివస్ నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఆయన వారికి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారికి ఘనంగా నివాళులర్పిస్తున్నాం. మనం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల చిట్టాపూర్లో వారు భారతదేశానికి ఎనలేని సేవలు అందించారు. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో 565 పైగా స్వదేశీ సంస్థానాలు రాజులు ఎవరికి వారు పరిపాలించుకుంటున్న సందర్భంలో భారతదేశాన్ని ఏకీకరణ అంటే జాయిన్ ఇండియా అనే ఉద్యమం ద్వారా భారతదేశాన్ని ఏకం చేసిన ఉక్కు మనిషి, అందుకే ఆయనకి ఉక్కు మనిషి అని బిరుదు వచ్చింది. ఆయన 565కు పైగా స్వదేశీ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं यौम पैदाइश के पेश नज़र आरमूर शहर के बीजेपी सदर जेसू अनिल की जेर निगरानी में 2K रन का इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर शहर की बीजेपी जेसू अनिल के जेर निगरानी में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं यौम पैदाइश तकरीब के पेश नज़र अम्बेडकर चौरास्ते से नए बस स्टैंड तक 2K रन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मद्देनजर रखते हुए यौम कौमी इत्तेहाद प्रोग्राम को मुनक़िद करने पर खुशी का इजहार करते हुए इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए जबरदस्त तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन प्रशांत राजकुमार, श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। दलित तबक़ात के खिलाफ MP डी अरविंद की जानिब से तंज़िया बयान की मज़म्मत करते हुए SC/ST तबक़े की जानिब से MP डी अरविंद का अलामती पुतला नजरात पेश किया गया। मुबकाल मंडल कोटापल्ली गांव में SC/ST तंजीम से वाबस्ता मेम्बरान निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की जानिब से SC/ST क़वानीन के मुतालिक बनावटी व गैर ज़रूरी बातें करने पर आज इनका अलामती पुतला नजरात पेश किया गया। इस प्रोग्राम में दलित गिरिजन के नौजवान व जिले के सरपंच M विष्णु, नायब सरपंच विश्वनाथ, उमा शंकर, दासरी शेखर, कंचू शिवा, मल्लिकार्जुन व दीगर ने शिरकत की। जिल्लाకు MP అయినటువంటి అరవింద్ గారు అవగాహన రాహిత్య మాటలు, SC/STల చట్టాలపై అవగాహన లేని మాటలు, కించపరిచే మాటలు మాట్లాడడం ఎటువంటి అవగాహన రాహిత్యమైన మాటలే. ఇటువంటి మేము ఎప్పుడు కూడా SC/STలను సహించము. ఇద్దరికీ కాదు, ఇట్లాంటి మాటలు ఎవరు మాట్లాడినా కానీ ఇది మొదలు మాత్రమే, ఇంతకంటే ఘోరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి దృష్టిలో పెట్టుకోరు, SC/STలు ఎప్పుడు కూడా కించపరచకూడదు. చట్టాన్ని जमीयत उलमा मंडल चंदूर की जानिब से माजूरीन के लिए हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी। मुफ्ती अब्दुल माजिद सदर जमीयत उलमा चंदूर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जमीयत उलमा जो हमेशा मजबूर व परेशान हाल अफराद की मुख्तलिफ एतबार से मदद के लिए सबसे पहले आगे आकर काम करने वाली एक मुल्की जमात है। गरीब लड़कियों की शादी और इसी तरह माशी बहरान के शिकार अफराद को माली इमदाद या कारोबार से जोड़ना वगैरह जिले जमीयत उलमा के जिम्मेदारान मौलाना सैयद समीउल्लाह और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी साहिबान की हिदायत पर ये ताउन वाले काम अंजाम दिए जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मुजीब साहब की नुमाइंदगी पर 2 माजूर अफराद को गवर्नमेंट से ये गाड़ी फ्राहम की गई और एक साहब को जमीयतुलमा ने अपने जाती फंड से ये गाड़ी हवाले की, जिस पर इनके अहबाब ने जमीयतुलमा का शुक्रिया अदा करते हुए दुआओं से नवाजा। मजीद इंशाअल्लाह ये नुमाइंदगी जारी रहेगी। शहर के वर्नी चौरास्ते पर वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर जिले के जनरल सेक्रेटरी कॉर्पोरेटर न्यालम राजू ने गुलाह अक़ीदत पेश की। जिले निजामाबाद में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कॉर्पोरेटर न्यालम राजू के ज़ेरे निगरानी में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं यौम पैदाइश तक़रीब के पेश नज़र शहर के वर्नी चौरास्ते पर वाक़े इनके मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए जबरदस्त तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर्स मलेश यादव, ई किशोर, बी मधु, बीजेपी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। స్వతంత్ర ఉద్యమం తర్వాత భారతదేశ ప్రభుత్వం ఈరోజు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ దేశంలో ఉన్న సంస్కరణల విలీన విషయంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కీలక పాత్ర పోషించడం జరిగింది. ఈరోజు భారత ఉప ప్రధానిగా భారతదేశంలో సుమారు 535 సంస్థానాలను మన దేశంలో విలీన చేయడంలో తన కృషి మదవలేనిది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ సంస్థానం చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు అప్పుడు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్ సంస్థాన్ని పరిపాలిస్తున్న నిజాం రాజు నేను స్వతంత్రుని ఇటు భారతదేశంలో కానీ పాకిస్తాన్లోని నేను కల్వను, నేను స్వతంత్రుని అని ప్రకటించుకున్న తర్వాత शहर के विनायक नगर में कोमरम भी मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव व राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी ने की शिरकत। शहर के विनायक नगर में कोमरम भी मुजस्समे की नकाब कुशाई प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव, राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी, शहर के मेयर नीतू किरण शेखर, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन, नायब पूर्व जिले सदर गड़म शंकर, जनरल सेक्रेटरी व निगरान कार मेम्बरान व नायक तबके के मेम्बरान ने शिरकत की। LIC హనుమాన్ మొన్న అయితే ఆ అపార్ట్మెంట్లో పెద్ద ఎత్తున సన్మానం చేయడం సింపుల్గా ఉంటారని చెప్పేసి నేను ఎన్నికైన కొత్తల్లోనే చాలా మంది ఇలా మనం 14 సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసినాం తెలంగాణ సాధన కోసం. ఒక బక్క చిక్క నాయకుడు కేసీఆర్ చచ్చుడో తెలంగాణ అచ్చుడో అనే నినాదంతో మనమందరం జేఏసీగా ఏర్పాటు చేసి अनजानी साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को ताहियात तक फरामोश न करने का जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद के कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी के ज़ेरे निगरानी कांग्रेस भवन में अनजानी साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के बरसी तकरीब के पेश नज़र फुलांग में वाक़ इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर जिले कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को दुनिया के दीगर ममालिक के सामने अव्वलीन मुकाम दिलवाने वाली अजीम तरीन कायदा इंदिरा गांधी होने का इजहार किया। बातज़ा अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने कहा कि अनजानी साबिक़ा वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात के बाइस हिंदुस्तान को आला मुकाम हासिल होने का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत प्राइवेट अराजियात को गवर्नमेंट में तब्दील करने पर बीजेपी हुकूमत गवर्नमेंट अराजियात को खानगी आने का इजहार किया। సంస్కరించి సంక్షేమ పథకాలను అందించినటువంటి ఈ దేశ ప్రధాని అప్పుడు ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించినటువంటి వ్యక్తి. అంతేకాదు ఈ దేశంలో అన్ని వర్గాలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఎవరు చేయనటువంటి ధైర్యాన్ని చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇందిరాగాంధీ గారు. ఒక పక్క బ్యాంకులు జాతీయకరించడం, రెండో పక్క రాజభరణాలు రద్దు చేయడం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రోజు ప్రపంచమంతా కూడా అబ్బురపరిచే విధంగా ఆమె చేసినటువంటి సాహసోపేత నిర్ణయానికి ఈ దేశం ఇయ్యాల ఈ విధంగా బ్యాంకుల్లో రుణాలు కానీ ఇటువంటి అన్ని అందడానికి ఆమె మాత్రమే కారణమైన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. ZPTC बाजरेड्डी जगन ने इंदलवई मंडल रामपुर देहात में पाम ऑयल मराकज़ का लिया जायजा। ZPTC बाजरेड्डी जगन ने इंदलवई मंडल रामपुर देहात में पाम ऑयल मराकज़ का जायजा लेते हुए इस मौके पर इन्होंने पाम ऑयल के पौधे लगाए। बातज़ा खिताब करते हुए कहा कि किसान मुतबादिल फसलों की काश्त करते हुए बेहतर कीमत हासिल करने का इजहार किया और बताया कि किसान पाम ऑयल की फसल काश्त करे क्योंकि 1 एकड़ फसल को तकरीबन 1 लाख रुपए हासिल होने का इजहार किया। पाम कंपनी वाరికి సంబంధించినటువంటి నర్సరీని సందర్శించడం జరిగింది. మారుతున్నటువంటి ప్రభుత్వాల పాలసీల ప్రకారం
ఏ సంవత్సరం ఎట్లా ఉంటుందో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మన కేసీఆర్ గారు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి గురించి గతంలో మనకు చెప్పినాడు. కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయ పంటల దిశగా మన రైతన్నలు కదలాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఆయిల్ పామ్ తోటల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే విశ్వతేజ ఆయిల్ పామ్ ఇండస్ట్రీస్ వారు వేసుకోవచ్చు. మా టెక్నీషియన్ సలహా సూచనల ప్రకారం మా కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు కానీ అందరూ కానీ మీకు సలహా సూచనలు ఇస్తారు. ఏ టైంలో ఏ అంతర పంట వేయాలి, ఎట్లా వేయాలి అనేది దాని ప్రకారం నడుచుకుంటే అది కూడా అదనపు ఆదాయంగా రైతులకు సమకూరుస్తుంది. అట్లాగే మా కామారెడ్డి జోన్లో ఫ్యాక్టరీ కూడా మేమే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము. మీకు వచ్చిన ఏదైతే ఫ్రూట్స్ ఉంటాయో FFBs వాటిని మాకే అంటే ఫ్యాక్టరీ తీసుకుంటే కొనుగోలు చేస్తుంది. డైరెక్ట్ మీకు వితిన్ 15 days లోపల మిగతా పంటలకైతే ఎట్లా మీకు అకౌంట్లో డబ్బులు జమ అవుతుంది అదే విధంగా దీని కూడా జమ అవుతుంది. ప్రతి రైతుకు तेलंगाना मुख्तलिफ हादसात में 11,822 अमवात, 8,058 ने खुदकुशी की. कुदरती आफात समावी से 170 अमवात. रियासत में सड़क, रेल और दूसरे हादसात पे 11,822 अफराद हलाक हुए हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इसका इंकशाफ किया है. हादसाती और खुदकुशी अमवात की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके पेश नज़र रियासत में साल 2019 के बनिस्बत साल 2020 में हादसात और अमवात की तादाद घटी है. साथ ही रिपोर्ट में भी ये भी बताया गया है कि खुदकुशी के वाकयात में कमी आई है. तेलंगाना सड़क हादसात, रेलवे हादसात, आतिशबाजी के हादसात के अलावा दूसरे हादसात में 11,822 अफराद की मौत वाक़ई हुई है. साल 2019-20 की रिपोर्ट में बताया गया है कि रियासत में पेश आए 19,505 हादसात में 7,219 अफराद की सड़क हादसात में मौत हुई है. कुदरती आफात समावी में 170 अफराद हलाक हुए हैं. रेल हादसात में 337 अफराद की मौत वाक़ई हुई है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिकॉर्ड से पता चला है कि गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल सड़क हादसात में मरने वालों की तादाद 11% घट गई है. मुख्तलिफ वजूहात से खुदकुशी करके मरने वालों की तादाद 8,058 बताई गई है. इसमें खानदानी मसाइल से खुदकुशी करने वालों की अक्सरियत है. नाजरीन की ख्वाहिश पर रोशन टीवी के मखसूस प्रोग्राम दोबारा नशर किए जा रहे हैं. प्रोग्राम अल्लाह को अपना बना लो और फिक्र आखिरत, मुफ्तियान हुस्ना निखत के खिताब इंशाअल्लाह कल से शुरू किए जाएंगे. प्रोग्राम अल्लाह को अपना बना लो और फिक्र आखिरत रोशन टीवी के जरिए इब्तिदा से ही शुरू हो रहे थे और अवाम की जानिब से काफी पसंद किए गए, जिसमें मुफ्तिया हुस्ना निखत आयशी का खिताब अवाम के नजदीक मकबूल और पसंदीदा प्रोग्राम रहा. अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा नशर किया जा रहा है. अल्लाह को अपना बना लो इंशाअल्लाह हर रोज रात रोशन टीवी खबरनामे के फौरी बाद 9:30 पर नशर किया जाएगा. इसी तरह फिक्र आखिरत सुबह रोशन टीवी खबरनामे के बाद सुबह 9 बजे नशर होगा. अगर आप किसी काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर. मुत्तहदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती का जोश व खरोश के साथ इनेकाद व महकमे पुलिस की जानिब से कौमी यौम इत्तेहाद का इनेकाद करते हुए डिशपल्ली ता निजामाबाद पुलिस ग्राउंड तक पुलिस फ्लैग मार्च का इनेकाद. नवंबर 15 को TRS की जानिब से मुनक्किद होने वाले विजय गार्जना को कामयाब बनाने के लिए PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने आर्मूर TRS कमेटी इजलास से खिताब करते हुए दी हिदायत. दलित तबके के खिलाफ नाजिब अल्फाज के इस्तेमाल के खिलाफ दलित तंजीमों की जानिब से किया गया इनका अलामती पुतला नजर आतिश. निर्मल जमीयत-उलमा की जानिब से त्रिपुरा तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई व मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी के लिए निर्मल जिले कलेक्टर को दी गई तहरीरी याददाश्त. आज के लिए फिलहाल इतना ही. इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दे इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.